अब हमको प्रश्न दिया गया है सरल करने के लिए कि सरल कीजिए 2 धन वर्गमूल 3 बटा 2 ऋण वर्गमूल 3 धन 2 ऋण वर्गमूल 3 बटा 2 धन वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 ऋण 1 बटा वर्गमूल 3 धन 1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। फिर जो प्रश्न दिया गया उसे लिख लेंगे 2 धन वर्गमूल 3 बटा 2 ऋण वर्गमूल 3 धन 2 ऋण वर्गमूल 3 बटा 2 धन वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 ऋण 1 बटा वर्गमूल 3 धन 1। ठीक है। अब जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसमें क्या करते हैं, एक पद है तो भी हम सरलता से हल कर सकते हैं परिमेयीकरण करके, 2 पद है तो हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल के, बहुत सारे पद है तो क्या करेंगे, जो भी हर दिया रहेगा प्रत्येक पद का अलग अलग उसका परिमेयीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे हरों का परिमेयीकरण करने पर हर का, तो 2 प्लस वर्गमूल 3 बटा 2 माइनस वर्गमूल 3 गुणित 2 माइनस वर्गमूल 3 बट यहाँ प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है ना, 2 धन वर्गमूल 3। उसी प्रकार 2 ऋण वर्गमूल 3 बटा 2 धन वर्गमूल 3, तो यहाँ पर 2 ऋण वर्गमूल 3 बटा 2 ऋण वर्गमूल 3 इंटू क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 ऋण 1 बटा वर्गमूल 3 प्लस 1। तो इसका परिमेय हर का ऋण चिन्ह हो जाएगा, है ना, 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग। उसी प्रकार नेक्स्ट क्या होगा, इसमें भी वैसे ही माइनस और माइनस, तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है हमारा, नीचे है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 ऋण रूट 3 का वर्ग, ठीक, प्लस क्या है, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 बार है ना, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का, रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। चूँकि a प्लस बी और a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का आया, और a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा क्या हुआ, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूले में होता है ना। तो इस तरह से आ गया हमारे पास। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये a प्लस बी, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग धन 3 रूट 3 का वर्ग प्लस 2ab, 2 a की जगह 2 और b की जगह रूट 3, ठीक है, बटा 2 गुणित 2, फिर वर्गमूल का हाफ होता है, 3 का वर्ग और वर्गमूल का हाफ, ठीक। उसी प्रकार a माइनस बी का क्या होता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग
ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab, 2a और b बटा ये 2 गुणित 2 और √3 का 3, 2 और ये वर्गमूल का हाफ। उसी प्रकार ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन 3 का वर्ग और वर्गमूल का हाफ ऋण 1। 1 का 1 से गुणा किए तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आएगा हमारा, 2 दूनी 4 धन 3 का वर्गमूल का आधा इसमें गया तो कट जाएगा, या फिर इसको लिख लेते हैं 1/2 धन 2 दूनी 4 वर्गमूल 3 बटा 4 ऋण ये 2 कट गया 3 धन यहाँ पर क्या आ गया 4 धन 3 का वर्ग गुणित वर्गमूल का आधा। ठीक है, और 2 दूनी 4 वर्गमूल 3 धन 2 दूनी 4 ऋण ये हाफ कट गया तो 3 और इसका क्या आ गया धन 3 का वर्ग और वर्गमूल का आधा, और 1 का गुणा 1 से किए तो 1 आया ऋण 2 एकम 2 और वर्गमूल 3 बटा ये हाफ कट गया तो 3 ऋण 1 आ गया, और ये हाफ कट गया, ये हाफ कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 4 धन 3 धन 4 वर्गमूल 3 और 4 में से 3 गया 1 धन 4 धन 3 ऋण 4 वर्गमूल 3 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, और ये 2 कट गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 3 ऋण 1 ऋण 2 वर्गमूल 3 बटा 3 में से 1 गया 2। अब ये वाला और ये वाला सेम है ना, पहले और स्टेप कर लेते हैं। 4 और 3 7 धन 4 वर्गमूल 3 धन 4 3 7 ऋण 4 वर्गमूल 3। ठीक है, और 1 को छोड़ दिए, कुछ नहीं है माने, धन 3 में से 1 गया 2, धन संख्या बड़ी है इसलिए धन का चिन्ह, और ऋण 2 वर्गमूल 3 बटा 2। अब ये 7 और ये 7 क्या हो गया, 7 दूनी 14, और ये धन में है ये ऋण में है इसलिए कट जाएगा। ठीक है, धन इसमें से उभयनिष्ठ निकाल लिए 2, तो अंदर बच गया 1 ऋण, यहाँ 2 का गुणा होगा तो 1 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 वर्गमूल 3 ये आ जाएगा। ठीक है, बट्टा 2, और ये 2 कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 4 है ना, 1 सेकेंड, यहाँ ये प्लस में है ना इसलिए यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 में 2 गया तो 2 बचा है। ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 धन 2 ऋण वर्गमूल 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 14 और 2 16 ऋण वर्गमूल 3, और ये क्या होगा जो प्रश्न दिया है उसका आंसर। ठीक है, सरल करने पर